प्रारंभ विजय मेमोरियल डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल, बजरिया रोड, रजाखेड़ी, मकरोनिया, सागर। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं, फिर भी कोई नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा। दरअसल दिग्विजय सिंह से मीडिया ने सवाल किया था कि अरुणोदय चौबे के बीजेपी में जाने की बात सामने आ रही है, तो खुरई से कौन चुनाव लड़ेगा। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई नहीं मिला तो मैं लड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर जिले के खुरई पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह के लगाए आरोपों पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने भूपेंद्र सिंह को मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि खुरई विधानसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो मैं खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह करीब 1.5 घंटे तक खुरई में रुके रहे। दिग्विजय सिंह खुरई विधानसभा में कांग्रेस के प्रताड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। यहां वे सबसे पहले राकेश दुबे गमीरिया के घर गए। राकेश दुबे पिछले साल हुए सेल्फी कांड में 78 दिन तक जेल में रहे हैं। करीब 15 मिनट तक हुई मुलाकात में राकेश दुबे ने दिग्विजय सिंह को अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि किस तरह से खुरई में कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। भूपेंद्र सिंह को मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दी। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से 2 दिन पहले लगाए आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 10 साल के मुख्यमंत्री काल के दौरान मैंने क्या भूपेंद्र सिंह को कोई परेशानी होने दी है? अगर हुई हो तो वह इसका जवाब दे। लेकिन यह क्या तरीका है? दादागिरी, गुंडागिरी और झूठे प्रकरण बना रहे। यह ठीक नहीं है। अगर लड़ाई लड़ना है तो मैदान में आओ। निर्दोष लोगों को क्यों बंद करते हो? आओ लड़ो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि खुरई के एसडीओपी और एसडीएम भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम करते हैं। हम लोग इसके प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं। हम भी देखते हैं कि नौकरी कैसे करते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरुणोदय चौबे गलत कहते हैं। मैंने और कमलनाथ जी ने उनका हर समय सहयोग किया, लेकिन वे डर गए। जब दिग्विजय सिंह से मीडिया ने पूछा कि अब खुरई में कांग्रेस नेता नहीं बचा, भाजपा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास कोई कमी है क्या? अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं खुद लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह खुरई के मालथौन में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष रक्षा राजपूत के घर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों मंत्रियों ने जो अत्याचार और अन्याय किया है उसके लिए सुर्खी और खुरई विधानसभा में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा को करेंगे। गौरतलब हो कि रक्षा राजपूत और उनकी मां नगर परिषद मालथौन के चुनाव में पार्षद पद के लिए खड़ी हुई थी। रक्षा राजपूत पर धारा 420 का मामला दर्ज किया गया था। रक्षा राजपूत ने अपनी पूरी व्यथा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बताई। दिग्विजय सिंह सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता राकेश दुबे के घर पहुंचे, जहां उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नथन सिंह राजपूत के घर पहुंचे। यहां उन्होंने बंद कमरे में चर्चा की। नगरपालिका चुनाव से सागर जेल में बंद अंशुल परिहार के घर पहुंचकर परिजनों से चर्चा की। इसके बाद हाल ही में नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस से रानी दुर्गावती वार्ड से पार्षद प्रत्याशी राधा देवी पति लक्ष्मीकांता ताम्रकार के घर पर पहुंचकर भी चर्चा की। सभी प्रताड़ित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बताई। सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग के मसले उदाहरण मुझे आज तक देखने को नहीं मिले, जो अब मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी रही, विपक्ष की सरकार भी रही, कांग्रेस सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, और हमेशा से न्याय और नियम का पालन होता था। कभी भी किसी को झूठा नहीं फंसाया जाता था, कभी किसी पर झूठे मुकदमे दायर नहीं किए जाते थे, कभी किसी के प्रतिशोध की भावना से ढाबे, मकान, दुकान नहीं तोड़ी जाती थी। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई है इस शासनकाल
दतिया जिले में सैकड़ों ऐसे झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया गया। उसकी सूची हम लोगों ने तैयार की। मैं हमेशा से श्री भूपेंद्र सिंह को बड़ा सज्जन व्यक्ति मानता था, लेकिन आज खुरई में जो मैंने उदाहरण देखे हैं, मैं उनके इन कृत्यों की घोर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन, वहां का एसडीओपी और वहां का एसडीएम ये नियम और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल भूपेंद्र सिंह जी के आदेशों का गुलाम की तरह पालन कर रहे हैं। न उनके लिए नियम है, न कानून है, न प्रक्रिया है। एसडीएम खुरई कलेक्टर के अंतर्गत भी नहीं है, आयोग के अंतर्गत भी नहीं है। एसडीओपी खुरई झूठे प्रकरण बनाने में माहिर है। कोई तहसीलदार अगर जमानत भी ले लेता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जो टीआई ईमानदारी से काम करता है उसे हटा दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। मुझे बताया गया कि भूपेंद्र सिंह जी ने 47 प्रकरण बताए जिसमें उनके खिलाफ 15 महीने की हमारी सरकार में प्रकरण बने। 70 की 47 मुझे बताए 70। वो सारे मामले उन लोगों ने लगाए थे जो आज भाजपा में उनके साथ है। क्या इस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? मैं खुरई की बात अब सुखी जाऊंगा और उन सब क्षेत्रों में जाऊंगा जहां इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे के सम्मान में जो कार्यक्रम बनाया, वही तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा के लोग निकलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज वही राष्ट्रीय ध्वज लेकर मंडा से जब खुरई क्षेत्र में लोग प्रवेश करते हैं, उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं।